अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। और लास्ट लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। वो बिल्कुल बेसिक लेक्चर था, आपका पहला सी प्लस प्लस का प्रोग्राम था। आज हम सीखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करवाते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट इसी तरह है कि जैसे आपके घर के कमरे होते हैं और हर कमरे में हर कमरा हर किसी स्पेशल बंदे के लिए होता है। जैसे कि आपके बैठक होती है जी आपके मेहमानों के लिए। आपके जो घर के अंदर वाले कमरे होते हैं बिल्कुल इनर, वो जनाब आपके अपने लिए होते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए तो आपने स्पेशल जी ऊपर कोई कमरा बनाया होता है जो आप उसे उधर उधर प्लेस कर देते हैं। तो इसी तरह वेरिएबल्स का भी यही काम है कि वो अपने टाइप के जो वेरिएबल अपनी टाइप की जो चीज़ें हैं उसके अंदर अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर रखते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स हैं और इनकी मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स हैं। आए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंट वेरिएबल। इंट स्टैंड फॉर इंटीजर। और इंटीजर जो होता है जी इसकी अपनी करैक्टरिस्टिक्स हैं। इंटीजर एक इंटीजर टाइप यानी कि 1 2 3 एक ख़ास मुद्दत तक एक इंटीजर अपने अंदर सेव करता है और अपने अंदर इसकी वैल्यू रखता है। ठीक है, इंटीजर की एक और करैक्टरिस्टिक है कि ये जनाब 2 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करता है। आपकी आपकी मेमोरी की, आपके हार्ड डिस्क की 2 बाइट जो है ये कंज्यूम करता है। ठीक है, जैसे कि 1024 बाइट्स हों तो 1 किलोबाइट बनती है, और 1024 किलोबाइट्स हो तो 1 मेगाबाइट्स बनती हैं। ठीक है, और इसी तरह 1024 मेगाबाइट्स हों तो 1 गीगाबाइट बनती है। ठीक है, इसी तरह इनकी अपनी वैल्यूज़ हैं। इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है उसकी करैक्टरिस्टिक्स आपको बता चुका हूँ। हमारे पास एक और जो वेरिएबल है वो है जी फ्लोट। फ्लोट भी एक अलग तरह का कमरा है जी, एक अलग तरह का वेरिएबल है जो अपने अंदर वैल्यूज़ रखता है। और इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़, इसकी जो करैक्टरिस्टिक ख़ास है कि ये 4 बाइट लेता है और इसके अंदर हम बड़े बड़े जो इंटीजर की खास वैल्यू, इंटीजर की सबसे पहले एक और बात आपको बता दूं कि इसके अंदर हम पॉइंट्स में वैल्यूज़ नहीं लिख सकते, अलबत्ता हम फ्लोट में लिख सकते हैं। और इसकी जो करैक्टरिस्टिक है कि ये 4 बाइट्स कंज्यूम करता है और एक बाइट में आपको मैं बताता चलूँ कि 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, और इसी तरह 4 बाइट्स में 32 बिट्स हो गई। ठीक है, और एक और हमारे पास जनाब टाइप है डबल की। डबल 8 बाइट्स कंज्यूम करता है और ये बड़े बड़े जो वैल्यूज़ होती हैं, नंबर्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास एक और वेरिएबल है जी, उसको हम कहते हैं जी कैर। करैक्टर की शॉर्ट फॉर्म कैर है और ये 1 बाइट कंज्यूम करता है, यानी कि 8 बिट्स ये अपने अंदर की वैल्यूज़ अपने अंदर कंज्यूम करता है। और 8 बिट्स आपकी जो मेमोरी है वो को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, और हमारे पास एक और जनाब वेरिएबल है बूल। बुलियन से बूल को शॉर्ट फॉर्म में बना दी है। इसकी प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं येस और नो। ठीक है, और इसकी भी जो मेमोरी कंजप्शन है वो 1 बाइट ही है। ठीक है, अब इनको डिक्लेयर करने का एक तरीकाकार है। ठीक है, सबसे पहले हम वेरिएबल का टाइप लिखते हैं कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जी। ठीक है, उसका नाम उसके बाद हम उसे देते हैं जी, हम दे देते हैं जी var1। ठीक है, ये तो जी एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इधर ही इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि var1 इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब हम अगर करेंगे जनाब सी आउट लेस देन var1, ठीक है, और सेमीकोलन। अब जब हम इसको कंपाइल करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं जी। ठीक है, तो हमें ये नो एरर्स देगा। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको रन करेंगे तो हमें स्क्रीन पे 45 शो हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जी, इसको बंद कर दें। चलो इसको लिखा रहने दें, आपके लिए कोड दोबारा इसको इस पर अमल करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके काम आएगा। अब हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि होगा जी फ्लोट टाइप का।
var2, ठीक है। इसके हम वैल्यू देते हैं। अब हम इसको सी आउट करवाते हैं। सॉरी, हमने इसको स्ट्रिंग में नहीं लिखना, ठीक है, हमने इसको सिंपल सी आउट के आगे लिख देना है। इसको जी हम कंपाइल करते हैं, 0 एरर्स, ठीक है, और रन करते हैं। ये तो जी कुछ और ही शो करवा रहा है। अब देखते हैं जी इसका मसला क्या है, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रही कि इसने शो क्या करवाया है। हुआ ये है कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो कुछ सी आउट करवाते हैं तो उसे हैंडल कर लेना चाहिए, ब्रेक लाइन कर लेना चाहिए। अब शायद हमारी जो आउटपुट है हमें पूरी क्लियर नज़र आए, ठीक है जी। तो ये हमारी है आउटपुट, लेकिन ये तो बड़ा ही जनाब अजीब सा एक दिखा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो फ्लोट है अपने अंदर इतनी बड़ी वैल्यूज़ नहीं रख सकता। जी हाँ, ये इतनी बड़ी वैल्यूज़ नहीं रख सकता, ठीक है, छोटी छोटी वैल्यूज़ रखता है जी। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं तो अब ये हमें बिल्कुल सही आंसर बता रहा है, ठीक है। ये फ्लोट तक आपका लेक्चर हो गया जी। फ्लोट तक आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं डबल की तरह, ठीक है, डबल var3, और इसको हम इनिशियलाइज करते हैं जी। इसको जितनी मर्जी बड़ी नंबर से कर दो आप, ठीक है, और सी आउट करवा दो var3। इधर भी हम लिख देते हैं जी अब देखें, ओहो ये भी ख़राब हो रहा है। ये क्यों ख़राब हो रहा है जी? देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। चलें जी, बहरहाल मैं इसकी लिमिट देख के आपको बताऊंगा। तो ये हमारा हो गया डबल का वेरिएबल, ठीक है। इसके साथ हम थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ भी शो करवा सकते हैं। आगे आगे चलते हैं जी हम कैर की तरफ। कैर ए इज इक्वल टू के। ये अपने अंदर एक ही वेरिएबल, एक ही वैल्यू स्टोर करेगा, एक ही अल्फ़ाबेट स्टोर करेगा, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, नो एरर्स दे रहा है। इसी को हम सी आउट करवा लेते हैं। ये देखें, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल डालते हैं तो हमें एरर दे देता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है कैर के साथ। ले जी, ये ठीक हो गया। आज आपका लेक्चर है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर मिलते हैं।